अस्सलामुअलैकुम। अरबी मालिक 14 साला लड़कियों का शौकीन था। मुझे 2200 रियाल तनख्वाह मिलती थी, इसलिए अरबी मालिक की हर बात मानते। एक रात अरबी कहने लगा तो बड़ी सी जबरदस्त लड़कियों की खेप आ रही है, तुम तैयारी रखो। मैंने खुशबू लगाकर फुल कमरा महका दिया और इंतजार करने लगी। रात हुई तो खुश हो गए। उस रात अरबी के कमरे में मैं सऊदी के शहर रियाज में नौकरी के सिलसिले में आई थी, जिस मालिक के घर में काम करती थी। मालिक बड़ा ही दयालु किस्म का था, और जो बात मुझे उसमें अजीब लगी वो ये कि उसके घर में जितनी भी मुलाजमीन थी सारी 14 साल लड़कियां थी। मेरी उम्र तो 20 साल थी, लेकिन मेरा कद थोड़ा छोटा था और दिखने में भी मैं दुबली पतली थी। और खुद को छोटा जाहिर करना तो हम लड़कियों की वैसे भी आदत होती है। आवाज़ भी मेरी थोड़ी बारीक सी थी, इसीलिए मैंने कहा कि मैं भी 14 साल की हूँ। तो मालिक ने मुझे भी मुलाजमत पर रख लिया, क्योंकि मालिक ने मुझसे सवाल यही किया था। कहने लगे, तुम्हारी उम्र 14 साल ही है ना? क्योंकि मैं अपने घर में 14 साल से बड़ी मुल्की लड़कियों को मुलाजिम नहीं रखता। मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत थी, इसलिए मैंने कह दिया, जी जी मैं 14 साल की ही हूँ। मैंने साफ झूठ बोला था, क्योंकि मुझे नौकरी की ज़रूरत थी और मैंने सुना था कि अरबी मालिक बड़ा ही दयालु है। मैंने भी इस बात से फ़ायदा उठाते हुए उसकी नौकरी करना शुरू करती थी। अजीब बात यह थी कि अरबी मालिक की शादी नहीं हुई थी, हालांकि उसकी उम्र 50 के लगभग थी। 8-14 साल लड़कियां उसके घर में काम करती थी और वहीं रहती थी। मैंने नोट किया था कि वो लड़कियां बड़ी गुमसुम सी रहती हैं। मैं अगर उनसे बात भी करती तो वो मुझे ठीक से किसी बात का जवाब नहीं देती थी। क्योंकि मैं नई नई इस बंगले में गई थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो उनसे पूछूं कि मालिक किस बात से ज़्यादा खुश होता है। मैं असल में बड़ी तेज़ तरार पसंद की लड़की थी और इसीलिए चाहती थी कि बहुत कम अरसे में मैं मालिक का दिल जीत लूँ और वो मेरी तनख्वाह और भी ज़्यादा बढ़ा दे। ये वाली में मेरी माँ और बहनें किराए के मकान में रहती थी और मैं चाहती थी कि कम वक्त में इतना पैसा कमाऊं कि अपना घर बना दो। हालांकि वो अरबी मालिक अच्छी तनख्वाह दे रहा था, पूरे 2200 रियाल, लेकिन मेरे घर के अखराजात बहुत थे और कमाने वाली सिर्फ मैं थी। फिर मेरी ख्वाहिशात भी ज़्यादा थी और ज़रूरियात भी। मैं पाकिस्तान से पैसा कमाने के लिए ही तो आई थी, इसीलिए चाहती थी कि दोनों हाथों से कमाऊँ। इसलिए जब मैंने दूसरी मुलाजमा लड़की से पूछा कि मालिक को क्या पसंद है, तो मेरे सवाल पर उसके चेहरे की रंगत जर्द पड़ी थी। नफी में सर हिलाने लगी और वहां से चली गई। मैं कांधे उचका के रह गई कि न जाने से क्या हुआ है। मैंने तो एक आम सी नौयत का सवाल किया है, ये तो यूं घबरा रही है जैसे कि पता नहीं क्या हो। रात को खाना बनाते वक्त मैंने एक दूसरी लड़की से पूछा कि मालिक को कौन सी चीज़ खाने में ज़्यादा पसंद है, तो कहने लगी कुछ भी बना दो, कोई एतराज़ नहीं करता। मैंने कहा, फिर भी कोई चीज़ तो ऐसी हो कि जिसे खाकर वो खुश हो जाए। मैं चाहती थी कि आज का खाना मैं बनाऊं और ऐसा बनाऊं कि मालिक उंगलियां चाटता रह जाए, और वो बनाऊं जो मालिक को पसंद होता है, वो मेरी तारीफ करे। हो सकता है कि खुश होकर मुझे कुछ रियाल इनाम के तौर पर ही दे दे। लेकिन उस लड़की ने जबान नहीं खोली। बहरहाल मैंने उसी से पूछकर खाना बना लिया, लेकिन बनाया बहुत मज़े का था। मेरे हाथ में वाकई में बहुत जायका था। मालिक ने जब खाना खाया तो बड़ा खुश हुआ, कहने लगा, आज खाना किसने बनाया है? मैंने बड़ा इतराते हुए कहा कि मैंने बनाया है। वो कहने लगा, आज से खाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। फिर यही हुआ जिसकी मुझे ख्वाहिश थी। उसने अपनी जेब से अपना बटवा निकाला और 1000 रियाल मेरे हाथ में रख दिए। मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई थी। इतने ज़्यादा पैसे तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मालिक कहने लगा, यूं ही मुझे खुश रखोगी तो ऐसे ही पैसे मिलते रहेंगे। लेकिन उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ वो एक कर्बनाक हसीयत थी। एक बार मैं अपने क्वार्टर में सो रही थी कि मुझे एक लड़की की सरगोशी की आवाज़ सुनाई थी। मुझे लगा जैसे मेरे क्वार्टर में ही सोई हुई लड़कियां आपस में सरगोशी कर रही हैं। मैं शुरू से नींद की कच्ची थी, इसीलिए मेरी फौरन से आँख खुल गई। कमरे में इस कदर अंधेरा था कि मुझे नजर नहीं आ रहा था कौन सी लड़कियां आपस में सरगोशी कर रही हैं। लेकिन जो लड़की मेरे बराबर सो रही थी वो तो गहरी नींद में थी। हालांकि दूसरे बेड पर लेटी हुई लड़कियां आपस में सरगोशी कर रही थी। वो इस कदर धीरे धीरे बात कर रही थी कि मुझे उनकी बात समझ नहीं आ रही थी, लेकिन बार बार वो मालिक मालिक कह रही थी। मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे वो मालिक के मुतालिक बात कर रही हैं, लेकिन बातें क्या कर रही थी ये नहीं मालूम था। अभी मैं इन्हीं बातों में कान लगाने की कोशिश कर रही थी ताकि सुन सकूं कि बातें हो क्या रही हैं कि अचानक मुझे बराबर वाले क्वार्टर का दरवाज़ा खुलता हुआ महसूस हुआ। मुझे यूँ लगा जैसे बराबर वाले क्वार्टर के दरवाजे को खोला गया है, क्योंकि 4 लड़कियाँ मुझे मिलाकर इस क्वार्टर में सोती थीं और 4 ही बराबर वाले क्वार्टर में। फिर मुझे लड़कियों की आवाज़ें बाहर से आनी शुरू हुई, जैसे कि कोई लड़कियों को बाहर निकालने के लिए कह रहा है। इस शोर की वजह से जो लड़कियां मेरे कमरे में सरगोशी कर रही थी वो एकदम ही चुप हो गई। मैं उठकर बैठ गई। मैंने कहा, मैं दरवाज़ा खोलकर देख लूं कि आखिर बराबर वाले क्वार्टर की लड़कियों को हुआ क्या। रात के इस पहर वो कहाँ जा रही हैं और क्यों शोर मचा के रखा हुआ है। लेकिन जैसे ही मैंने क्वार्टर पर दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, एकदम ही किसी ने मेरी कलाई को पकड़ा।
मैं तो पूरी तरह से चौंक गई। देखा तो दूसरे बेड पर लेटी हुई दोनों लड़कियों में से एक लड़की कहने लगी, तुम क्या पागल हो गई हो? इस टाइम दरवाजा खोल रही हो? तुम्हें पता नहीं किस मुसीबत में फंस जाओगी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा। मैंने कहा, क्या मतलब है तुम्हारी बात का? मेरा लहजा कुछ ऊंचा तो था। उसने मेरे मुंह पर हाथ रखा और कहने लगी, आहिस्ता बात करो, किसी को शक भी हो गया तो हम भी जाएंगे। मैं इसकी बात समझ नहीं पाई थी। हम कहाँ चले जाएंगे? बहरहाल उसने मुझे अपने होठों पर उंगली रखा खामोश रहने का इशारा किया और फिर मुझे लेकर मेरे बेड पर आ गई। मुझे बैठाकर फिर से कहने लगी कि देखो, यहाँ जो कुछ हो रहा है ना, इसके मुतालिक तुम तफ्तीश ना ही करो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। अपने काम से आई हूँ, अपने काम से काम रखो। ज्यादा सवाल जवाब मत किया करो, ना हमसे न किसी और से। अगर मालिक ने देख लिया ना तो तुम्हारी खैर नहीं है। मैं अभी भी इस लड़की की बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन बहरहाल खामोश हो गई। दूसरे दिन जब काम के लिए हम लोग बंगले के अंदर दाखिल हुए तो बाकी की 2 लड़कियां मुझे नजर नहीं आई। हम टोटल 8 लड़कियां थीं। 4 एक क्वार्टर में रहती थी और 4 दूसरे क्वार्टर में। लेकिन दूसरे क्वार्टर में सोने वाली 4 लड़कियों में से 2 लड़कियां गायब थी। मैंने उसी रात वाली लड़की से पूछा कि वो 2 लड़कियां कहाँ हैं, तो मुझे आंखें दिखाने लगी और धीरे से मुझे सरजनिश करते हुए बोली कि तुम्हें कहा नहीं था, खामोश रहो, तुम क्यों उल्टे सीधे सवाल करती हो। ये कहकर वो फटाफट से सिंक में रखे बर्तन धोने लगे। मैंने नाश्ता बनाया, लेकिन मेरा दिमाग बस उसी बात की जाने खू में जा रहा था कि आखिर ये सब चक्कर क्या है। जैसे ही मैंने नाश्ता मालिक के लिए डाइनिंग टेबल पर रखा, मालिक फोन पर किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे, हाँ आज सिंगापुर के लिए मैंने खेप तैयार कर ली है, बहुत जल्द ही माल भेज रहा हूँ। मैंने बहरहाल जैसे ही मालिक के कप में चाय डालकर पलट कर देखा तो बाकी की लड़कियों के रंग पाक हो गए थे। वो मालिक की बात सुनकर बड़ी सहमी सहमी से लगने लगे। मुझे हैरत हुई कि मालिक तो अपने कारोबार की बात कर रहे हैं फोन पर, ये लड़कियां क्यों इतनी घबराई हुई हैं और सहमी हुई सी है। मुझे तो अब इस बात की खोज सी लग गई थी। मैं वजह जानना चाहती थी, लेकिन वो लड़कियां तो कुछ भी बताने को तैयार नहीं थी। मैं बहाने बहाने से कई बार उनसे पूछ चुकी थी, लेकिन मजाल है कि उन्होंने एक बात भी बताई हो। कुछ दिन बाद ही मेरे मालिक ने फिर से 14 साल की लड़कियों को मुलाजमत में रखा। वो लड़कियां बिल्कुल नई थी। मुझे हैरत होती थी कि मालिक 14 साल की लड़कियों को ही क्यों नौकरी पे रखते हैं। एक बार मैंने सोचा कि मुझे मालिक से पूछ ही लेना चाहिए। मैंने मालिक से जब ये पूछा तो मुझे कुछ देर तक वो गौर से देखते रहे और फिर कहने लगे, मुझे 14 साल की लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे उनका जवाब कुछ अजीब सा लगा था। भला ये भी कोई बात हुई थी? बहरहाल एक बार मुझे क्वार्टर में काफी घबराहट महसूस हो रही थी, इसीलिए मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकल गई। मेरा इरादा बागीचे में चहलकदमी करने का था और मैं वही कर रही थी। बागीचे में काफी अंधेरा था, इसीलिए मैं किसी की नजरों में नहीं आ रही थी। काफी देर बागीचे में ताज़ी ठंडी हवा खाती रही कि अचानक से मेन गेट पर गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार जो कुर्सी पर बैठा नींद में ऊँग रहा था और इस बात से भी बेखबर था कि मैं बागीचे में टहल रही हूँ, जल्दी से अपनी नींद से जागा और मेन गेट खोलने लगा। मैं उस वक्त एक दरख्त के पास खड़ी थी। बागीचे में बहुत बड़े बड़े दरख्त थे। मैं वहीं खड़ी रही। मुझे पता था कि मालिक ने अगर मुझे देख लिया तो मुझे डांटेंगे कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, क्वार्टर से बाहर क्यों निकली। वो इस बात पर बड़ा ही बुरा मनाते थे। लेकिन इसके बाद जो नज़ारा मुझे देखने को मिला, मेरे तो होश उड़ गए थे। गाड़ी अंदर दाखिल हुई तो उसमें बहुत सारी लड़कियां थी। सारी की सारी 14 साल की थी। मालिक कहने लगा कि आज तो अल्लाह ने हमें बाल बाल बचा है, आज तो हम पकड़ ही जाते। ये कहकर वो गाड़ी से नीचे उतरे। उनके साथ 2-3 गार्ड और भी थे जो लड़कियों को बंदूक के ताने बगली के अंदर ले गए। ये देखकर मैं खौफजदा सी हो गई थी, लेकिन मालिक बाहर नहीं गए। फोन पर ही किसी से बात कर रहे थे। कह रहे थे कि मैं सिंगापुर उन लड़कियों की खेप भेजने ही वाला था, लेकिन एन टाइम पर पुलिस ने छापा मार दिया। शुक्र है कि अभी मैंने इन्हें रवाना नहीं किया था, वरना तो आज मैं पकड़ा जाता। ये सुनकर तो मेरा दिमाग खून कर रह गया था। ये सब क्या चक्कर था? मुझे उन लड़कियों के सहम जाने की वजह समझ में आ गई थी कि वो क्यों डरती थी और क्या सरखुशियाँ करती थी। मेरा मालिक लड़कियों को दूसरे ममालिक ने भेजता था और वे सारी की सारी लड़कियां ज्यादातर 14 साल ही थी। लेकिन ये लड़कियां आती कहाँ से थी? दरख्त के पास खड़े मैं यही सोच रही थी जब मालिक की नज़र मुझ पर पड़ी। वो चिल्ला कर कहने लगे, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तो पूरी की पूरी कांप कर रह गई। मुझसे तो बोला ही नहीं जा रहा था। मैंने कहा, मालिक, वो मुझे घबराहट हो रही थी इसीलिए मैं बाहर आ गई। मालिक ने मुझे सर से पैर तक देखा और फिर कहने लगे, तुम मेरी सारी बातें सुन चुकी हो, इसका मतलब जानती हो? मालिक के सख्त लहजे पर मेरा दिल कांपा था। मैंने कहा, बेफिक्र नहीं, मैं आपकी किसी बात को किसी से नहीं कहूँगी। मेरे यकीन करें, मैं तो खुद मजबूर हूँ। मुझे पैसों की अशद ज़रूरत है, इसीलिए ना तो मुझे नौकरी से निकालिएगा और ना ही मेरी तरफ से ये फिक्र करिएगा कि मैं आपके राज किसी के सामने फाश करूँगी। मेरी बात सुनकर कहने लगे, तुम मुझे लड़की बड़ी समझदार लगती हो। फिर कहने लगे, कितने पैसों की ज़रूरत है तुम्हें?
मेरी वालिदा ने मुझे इसलिए यहाँ वीज़ा लगवा कर भेजा था ताकि मैं उन्हें अच्छी खासी रकम भी दे सकूँ, वो मियाँ वाली ने अपना घर बना सके। मैं मियाँ वाली से यहाँ आई थी। मैंने उन्हें बोला कि मैं अपना घर चाहती हूँ। कहने लगे ठीक है, तुम मेरा साथ दो, मैं तुम्हारा घर मियाँ वाली में बनवा दूंगा। मेरे बहुत से जाने वाले वहाँ मौजूद हैं। ये सुनना था कि मैं तो खुश हो गई। मैं कुछ लालची किस्म की लड़की थी। मालिक के साथ मिलकर मैं भी उन लड़कियों को खूब तैयार श्यार करके भेजा करती थी। वो लड़कियाँ रोती और मुझसे कहती थी कि क्यों तुम हम पर ये ज़ुल्म कर रही हो, तुम चाहो तो हमें बचा सकती हो। क्योंकि मैं अब तक मालिक के राज जान चुकी थी। यह भी जानती थी कि मालिक मुझ पर भरोसा करने लगे हैं। मुझे तो मियाँ वाली में अपना तस्वीराती बड़ा सा घर नजर आने लगा था, जो कि किसी बंगले से कम न था, क्योंकि मालिक ने मुझे ऐसे ही तो ख्वाब दिखाए थे। लेकिन एक बार जो कुछ हुआ वो देखकर मेरी रूह कहाँ पक्की। आने वाली नई लड़कियों में मेरी छोटी बहन भी शामिल थी। उसे नशे के इंजेक्शन दिए गए थे। वो उस वक्त होश में नहीं थी। मुझे याद आने लगा कि मेरी वालिदा का कुछ दिन पहले ही फ़ोन आया था, कहने की तुम्हारी छोटी बहन की दुबई में नौकरी लग गई है, अब वो वहाँ जाके कमाएगी तो हम बहुत जल्द अपना बड़ा सा घर बनाएंगे। मैं नहीं जानती थी कि मेरी बहन को दुबई में धोखे से लेके जाया गया है और वहाँ से वो यहाँ तक पहुँची थी। अगर मैं ये बात मालिक को बताती तो यकीनन मेरी बहन को कभी न छोड़ता। हाँ, मेरी अपनी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे इन मजलूम लड़कियों के आंसू याद आने लगे जो मेरे आगे हाथ जोड़कर मिन्नत समाजत करती थी कि हमें बचा लो, लेकिन मैं बेहिसी का मुजाहरा दिखाती थी। आज मेरी बहन भी मुझे इन्हीं लड़कियों की कतार में नजर आई जिस हाल में वो मुझे नजर आई थी। मैं जान चुकी थी कि वो अपनी इज्जत खो चुकी है। मैं रोने लगी, लेकिन अपने सब आंसू किसी पर जाहिर नहीं कर सकती थी। अगर मालिक को शक भी हो जाता कि वो मेरी बहन है तो बहन के साथ साथ मेरा भी सौदा कहीं न कहीं हो जाता। बस रात जब सब सो गए तो मैं चुपके से घर से बाहर निकल गई। चौकीदार जानता था कि मैं मालिक की खास मुलाजमा हूँ, इसीलिए मुझ पर कोई रोक टोक नहीं थी। मैं सीधा पुलिस स्टेशन गई और जाकर सारी खबर उन तक पहुँचा दी। थोड़ी देर में ही पुलिस वालों के साथ मैं खुद मालिक के घर पर आई। पुलिस वालों ने वहाँ छापा मारा और सारी लड़कियाँ बरामद कर ली। मालिक भी पकड़े गए थे। वो बार बार मुझे खोल कर देख रहे थे, लेकिन मैं नजरें चुरा गई। जाते हुए कहने लगे, तुम क्या समझती हो, हमारे हाथ क्या छोटे हैं? 4 दिन में मैं जेल से बाहर आ जाऊंगा और फिर अपना हशर सोच लेना कि क्या करूंगा। तुम दुनिया के जिस मर्जी कोने में चली जाओ, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। ये सुनकर मेरा दिल डर गया था, क्योंकि मैं जानती थी कि उन लोगों के हाथ बहुत लंबे होते हैं। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं थी। मैंने जल्द से जल्द सब लड़कियों के पासपोर्ट सी बंगले के एक लॉकर से ढूंढे और उन सबको वापस भेज दिया, अपनी बहन को भी, लेकिन खुद नहीं गई। अगर मैं भी चली जाती तो मेरी बहन की जान को भी खतरा होता। मैंने उसे बहुत सारे पैसे दिए और कहा कि अम्मा से कहना मियाँ वाली छोड़कर किसी और जगह शिफ्ट हो जाए। अगर मैं जिंदा बच गई तो वापस आ जाऊंगी। ये कहकर मैंने अपनी बहन को रवाना कर दिया। मेरी बहन रोते हुए यहाँ से गई थी, बार बार कह रही थी आप भी साथ चले, हम पाकिस्तान में जाके महफूज हो जाएंगे। लेकिन मैं जानती थी कि वो शख्स मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी बहन भी मुसीबत में आए। मैंने खुद को हालात के हवाले कर दिया। अभी वो मालिक जेल में ही था, लेकिन मैं जानती थी कि ज़्यादा देर तक जेल में रहेगा नहीं। अब आप ही बताइए, क्या मैंने ठीक किया? मुझे ये करना चाहिए था ना? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।